भागवत रूपी कथा, इसको सुनने से तीन चीज तो अवश्य प्राप्त हो जाती हैं। क्या सुनने आए हो? भागवत। भा से भक्ति। भागवत की कथा सुनो मत सुनो, लेकिन तुमको भक्ति प्राप्त तो हो गई। जिस दिन तुमने संकल्प कर लिया वहां से करनाल से चलने का, या यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ से भी चलने का, सर्वत्र आपने संकल्प कर लिया कि वहाँ भागवत में चलना है, तो भक्ति तो आपको उसी क्षण प्राप्त हो गई। ये भागवत का महत्व देखिए। भा। दूसरे नंबर पर आया गा। गा से ज्ञान। कुछ न कुछ ज्ञान भी आप यहां से लेकर के जाएंगे ही, निश्चित रूप से। जितना बड़ा आपका पात्र होगा उतना ही जल उसमें आएगा। आप यदि चाहें कि हम अपने लोटे में समुद्र को भर लाएं, तो क्या संभव है? नहीं आ सकता ना। जितना बड़ा आपका पात्र होगा उतना ही जल समुद्र में से आएगा, लेकिन समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जैसी आपकी मति, जैसी आपकी रति, और वैसी ही आपकी गति। जितना बड़ा आपका पात्र है उतना ज्ञान भी कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। तो भाग। वा से वैराग्य। ये तीन चीज तो अवश्य प्राप्त होती हैं। अब आप कहेंगे कि वैराग्य हमें प्राप्त हो जाएगा, हमारे गृहस्थ का क्या होगा? अरे ये वैराग्य ही तो है कि 7 दिन से आप अपने घर परिवार, व्यापार, नाते, रिश्तेदार, कार्य काज जो भी हैं, सबको छोड़ करके, सबको भूल करके और वृंदावन में बैठे हुए हैं। ये वैराग्य नहीं है तो और क्या है? भाग व, चौथा अक्षर आया तो। ता से तप। तप भी आप कर ही रहे हैं। अरे अपने घरों में जहाँ रहते हो वहाँ मकान में, कमरे में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, और यहाँ हॉल में एसी लगा हुआ है क्या? यहाँ बैठ करके तप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे बोलते क्यों नहीं हो? ये तप है। तो भागवत। और वैसे भी श्रीमद् भागवत का ही श्लोक है, भक्ति ज्ञान विरागाणाम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रदायित करती है श्रीमद् भागवत। भागवत में 3 ही चीज है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आचार्य जी ने प्रथम दिन ये श्लोक बोल करके इसकी व्युत्पत्ति की थी। सत चित आनंद, भगवान का स्वरूप क्या है? बोले सत चित आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण का हम ध्यान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये सामान्यतया इसका अर्थ है। भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार
ये भगवान का कार्य है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करते बोले, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को अपने में ही लय कर लेते हैं। जैसे मकड़ी ज्वालापूर्ति है, वो अपने मुख में से ही अपनी लार के द्वारा ज्वालापूर्ति या घर बनाती है, और जब घर बना लेती है और फिर उसका संहार जब करती है तो उस जाले को अपने मुख में ही रख लेती है। उसी प्रकार से भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान ब्रह्मा का स्वरूप रख करके सृष्टि रच देते हैं, और भगवान विष्णु का स्वरूप रख करके उसका पालन करते हैं, और भगवान शिव का स्वरूप रख करके उसका संहार कर देते हैं, उसको अपने में ही लीन कर ले लेते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक मंगलाचरण, पहला ही है, बल्कि दूसरा नहीं, पहला ही बोलना चाहिए। मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन यथा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में 3 बात हमने अभी कहा कि 3 बात हैं। वैसे श्लोक 18,000 हैं, लेकिन बात केवल 3 हैं। ध्यान देने योग्य, सुनने योग्य, आचरण करने योग्य। इसमें ध्येय क्या है, इसका ध्येय क्या है, और इसमें ज्ञेय क्या है, और इसमें पेय क्या है। ये 3 बात हैं केवल। 18,000 श्लोकों का भाव केवल ये 3 बात हैं। जैसे व्यास जी ने वहाँ कहा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों की रचना व्यास जी महाराज ने की, लेकिन लिखा क्या, बोले 2 बात लिखी। 18 पुराण लिखे और उसमें 2 बात लिखी केवल, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसी प्रकार से भागवत जी में 18,000 श्लोकों में केवल ये 3 बात हैं। इसमें ध्येय क्या है, ध्येय क्या होना चाहिए हमारा, और इसमें ज्ञेय क्या है, ज्ञान के योग वस्तु क्या है, ये हमको देखना चाहिए, और इसमें पेय क्या है, पीने की वस्तु इसमें क्या है, ये हमको देखना है। तो ध्येय तो ये जन्माद्यस्य जो श्लोक है, ये ध्येय होना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, जो अभिज्ञ है, जन्मादि से रहित है, अजन्मा है, उसको ध्यायेमो, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण का हमको ध्यान करना चाहिए, क्यों कृष्ण ही ब्रह्म है। वेद जो है नेति नेति कह करके जिसको पुकारते हैं, वो कोई और नहीं है, वो कृष्ण ही है, क्योंकि जन्मादि से रहित वही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः
और वो कैसा है? बोले स्वराट, वो हर जगह विद्यमान है, स्थावर जंगम चराचर जगत में वही अनुस्यूत है। जैसे साड़ी में सूत जो है अनुस्यूत है, कहीं भी आप साड़ी के ठोक को पकड़ लो, वहाँ सूत है या नहीं? जैसे साड़ी में हर स्थान पर सूत अनुस्यूत है, उसी प्रकार से भगवान के बिना सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। इसलिए चाहिए तो ये हमको कि जो भी वस्तु हम स्पर्श करें, जो भी वस्तु हम देखें, जिस वस्तु का भी हम सेवन करें, अपने उपयोग में लें, उसमें भगवान का ही स्वरूप मान करके उसको हम उपयोग में लें। अर्थात घर में यदि आप सुबह को चाय बना रहे हैं तो ये नहीं कि बैटरी लेकर के हम बेड पे बैठे बैठे चाय पी लें। अरे ठीक है, आपका स्नान नहीं हुआ है और भगवान का भोग नहीं लगा सकते हो, तो कम से कम चाय का प्याला जब हाथ में आए तो आंख मीच करके एक बार भगवान का ध्यान तो कर ही सकते हो। भगवान चाय पी लो। तो ये हुआ ध्याये मो, ये ध्यान हुआ। ध्यान कोई ये नहीं है कि बिस्तर को त्याग करके, मृगचर्म बिछा करके, आंख मीच करके, एकांत में उत्तराखंड में जा करके, गुफा में बैठ करके और वहाँ ध्यान करें तब ध्यान होगा। ये ध्यान नहीं है। ध्यान करने की विधा हर समय चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय भगवान का ध्यान रहना चाहिए। मान लीजिए माताएं हैं, घर में भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते समय